और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के वापसी के सफर पर हैं। एक्सियोम 4 मिशन पर गए 4 सदस्यीय दल ने सोमवार शाम करीब 4:50 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विदाई ली। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस अब 22.5 घंटे की इस यात्रा के बाद आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समंदर में स्प्लैश डाउन करेगा। यह मिशन भारत, पोलैंड, हंगरी के लिए बेहद ऐतिहासिक था, क्योंकि 4 दशकों के बाद इन देशों के यात्रियों ने किसी मानव युक्त मिशन में हिस्सा लिया है। मिशन का नेतृत्व अमेरिका के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम की कमांडर पेगी विटसन ने किया है। और अब हिंदुस्तान में बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है शुभांशु शुक्ला की वापसी का। मैं आपको बता दूं कि शुभांशु शुक्ला का ये जो अंतरिक्ष का मिशन है, ये कई मायनों में भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। और आज इस मिशन को पूरा करने के बाद धरती पर वापसी करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां से धरती के लिए शुभांशु अपने साथियों के साथ रवाना हो गए हैं। धरती के लिए करीब 22.5 घंटे का सफर है जो तय करना होगा शुभांशु और उनके सहयोगियों को, जिसके बाद आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के पास समंदर में शुभांशु और उनकी टीम लैंड करेंगे। उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो स्प्लैश डाउन करेगा। शुभांशु शुक्ला के साथ कुल मिलाकर कुल 4 लोग हैं जो वापस अंतरिक्ष से लौट रहे हैं। शुभांशु के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के भी एस्ट्रोनॉट थे जो इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। और करीब 18 दिन वहां पर बिताने के बाद अब सभी 4 लोग वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत जैसा होता है ना, जैसे फेयरवेल दिया जाता है, ठीक एग्जैक्टली वैसा ही फेयरवेल अंतरिक्ष से भी दिया गया। जब शुभांशु और उनकी टीम के लोग लौट रहे थे, वहाँ फोटोज़ खिंचवाई गई, वीडियोज़ बनवाए गए, तो बिल्कुल एक घर जैसा माहौल वहाँ पर था अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था। और जब वहाँ से शुभांशु और उनकी टीम वापस लौट रही थी तो बाकायदा फ़ोटोज़ खींचकर फेयरवेल वहाँ पर दिया गया। अब शुभांशु की वापसी के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कल 4:50 पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे ड्रैगन जिसमें सवार होकर ये 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं, ये 4:50 पर अलग हुआ था। और आज 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर ये ड्रैगन कैप्सूल पहुंचेगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं इस वक्त, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक इसरो, और रवि कुमार गुप्ता जी, पूर्व निदेशक DRDO। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं फाइंडिंग्स पर बात करना चाहूंगा। 18 दिन शुभांशु और उनकी टीम वहां पर रहे। भारत के लिहाज से शुभांशु का 18 दिन स्पेस में रहना कितना इंपॉर्टेंट है और आगे किन किन चीज़ों में ये हेल्प कर सकता है, किन किन चीज़ों में ये एक्सपीरियंस का जो लाभ है शुभांशु को वो मिलेगा भारत को? देखिए रोहित जी, 18 दिन स्पेस में रहने पर इन्होंने माइक्रोग्रेविटी में 60 एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें एक्सपेरिमेंट जो थे बायोलॉजी के भी थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी थे, मटेरियल साइंस के भी थे और हेल्थ स्टडीज भी इसमें थी। जो इसरो के जिसमें 7 जो स्पेसिफाइड एक्सपेरिमेंट थे, पोलराइज्ड एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें कि सीड जर्मिनेशन माने किस तरह से बीज जो है अंकुरित होता है, इसका एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो माइक्रोग्रेविटी में अलगी का जो अलगी माने शैवाल, इसका, क्योंकि अब भविष्य में जब आदमी व्यक्ति कभी भी मंगल ग्रह की ओर जाएगा तो लगभग 9 महीने लगेंगे। इस बीच में खाना कहाँ से लाएंगे? वो खाना कोई धरती से तो जा नहीं सकता है। तो उसी स्पेस क्राफ्ट में हम क्या क्या खा सकते हैं, कौन सी चीज़ों को वहाँ पैदा कर सकते हैं रास्ते के बीच में, जिससे कि वहाँ का वहाँ खाने की व्यवस्था हो जाए। खाना, पानी, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो शैवाल होती है उसका कल्टीवेशन कैसे करें, ग्लूकोज का मॉनिटरिंग शरीर में किस तरह हो, माइक्रोग्रेविटी का जो वहाँ फार्मिंग यानी खेती कैसे की जाए, और फिर मानसिक स्थिति की अवस्था भी क्या रहती है, ये हमारे भविष्य के गगनयान के लिए और चंद्रमा की जो हमारी योजना है चंद्रमा पर तिरंगा झंडा फहराने की, उसमें बहुत कारगर सिद्ध होगी। विशेषकर ये जिनको जो ट्रेनिंग दी गई थी
वो काफ़ी लंबी ट्रेनिंग थी। यूरी गागारिन के नाम से जो रूस में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जी जी वहाँ जी। इन्होंने ट्रेनिंग ली दूसरे 3 भारतीय भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के साथ। तो वो जो टेक्निक है हमारे यहाँ जो विकसित की गई है, उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या खराबी उनको दिक्कतें आई, यहाँ उसको कैसे दूर करेंगे। फिर अमेरिका में आकर उन्होंने एक्सम जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये कमर्शियल फ्लाइट था। ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 60 मिलियन डॉलर का टोटल खर्चा आया है, जो करीब 548 करोड़ रुपए का होता है। भारत जैसे देश में भविष्य की योजनाओं को सफल करने के लिए ये खर्चा बहुत मामूली बात है, और इससे सीधा संबंध हमारे न केवल राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है, बल्कि रक्षा से भी काफी जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक जो फाइटर जिनको 2000 घंटे का हवा में उड़ाने का अनुभव था, कमांडर ये विंग कमांडर शुक्ला को, उनको चुना गया। और उनके साथ साथ इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई कि भविष्य में जब हमारे स्पेस स्टेशन भारत का होगा, उसमें यात्री जाएंगे तो किस तरह से ड्रैगन मॉड्यूल को वहाँ नेविगेट किया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन तो अपनी गति से घूम रहा है अंडाकार रास्ते में। वो अंडाकार ऐसा है कि धरती का केंद्र जो होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, वो उस अंडाकार का एक फोकस होता है जो अंडाकार परिधि में घूमता है। उसकी निकटतम दूरी को पेरिजी कहते हैं और अधिकतम दूरी को एपोजी कहते हैं। तो वो धरती से बाहर 250-400 किलोमीटर में जो परिधि लग रही है, उस परिधि में जो स्टेशन आगे जाएगा, और हम जो मॉड्यूल जिसमें कि अंतरिक्ष यात्रियों को बिठाते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी गति ऐसी कम करेगा जिससे कि उससे जाकर जोर से न टकराए। तो डॉकिंग बोलते हैं उसको। और फिर जब डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाती है, उसके स्पेस स्टेशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रैगन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिल जाता है मॉड्यूल से, तब वो उसकी खिड़की खोलते हैं। फिर यहाँ से शून्य गुरुत्वाकर्षण ही कहिए, माइक्रोग्रेविटी में वो तैरते हुए एस्ट्रोनॉट स्टेशन में जाते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने पहली बार ये देखा है वहाँ पर जाकर व्यक्तिगत रूप से कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जैसे सोने की व्यवस्था क्या है, हम जो अपना बनाएंगे स्पेस स्टेशन, उसमें सोने की व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि अभी धरती पर जैसे सोते हैं पलंग पर गद्दे बिछाकर, ऐसे वहाँ नहीं सो सकते हैं। वहाँ जो है सोते समय बाकायदा चाहे आप खड़े खड़े सोइए, चाहे आड़े सोइए, चाहे उल्टे सोइए, वहाँ ग्रेविटी नहीं होने के कारण मनुष्य जो है अगर बगैर बांधे हुए सो जाएगा तो हवा में चारों तरफ उड़ता रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था जो वहाँ वो स्वयं देख कर आए हैं, निश्चित रूप से हमारे भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा उसमें व्यवस्था होगी। टॉयलेट कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे सीधे कमोड में हमने टॉयलेट कर दिया तो उस ग्रेविटी के कारण जो है नीचे जाकर वापस हवा में उड़ेगा, पूरे वायुमंडल में न केवल बदबू बल्कि गंदगी भी फैल जाएगी। तो वो जो व्यवस्था वहाँ देखी है उन्होंने, इसी तरह से यूरिन डिस्चार्ज जब होगा कैसे होगा। फिर उसका रिसाइकलिंग भी करते हैं। रिसाइकलिंग ऐसा कि पानी, वहाँ कोई नलकूप तो लगा नहीं है जिससे पंप चलाकर पानी निकाल लें अंतरिक्ष स्टेशन में। तो एक एक पानी के बूंद का वहाँ रिसाइकलिंग करके और यूरिन से ही उस पानी को फिल्टर करके उसके जो घातक तत्व हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, वो सब अलग करके शुद्ध पानी का उपयोग करके कैसे किया जाता है, ये सब उन्होंने प्रैक्टिकल वहाँ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जब जमीन पर आएंगी, एक्सरसाइज वहाँ कैसे करते हैं, वहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट करने की क्या व्यवस्था है। क्योंकि अगर प्रयोग किया, जैसे एग्जाम्पल यही किया कि वहाँ पर हमने राइस का वहाँ पर एक अंकुरित चावल जो धान बनाते हैं वो किया, तो जमीन जैसा तो कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है कि 10 सेंटीमीटर की भी पौधे की हाइट होगी तो उसमें फलियां लग जाएंगी, चावल उग जाएगा।